तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया इन दी हेल्थ में। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं अमरूद के लाभ। जी हाँ दोस्तों, अमरूद के बहुत सारे लाभ होते हैं और इसको आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा स्थान मिला है। इसके जो नाम होते हैं, कई नामों से इनको जाना जाता है। जैसे अमरूद को अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, लैटिन भाषा में अगर बात करें तो सीडियम गुआजावा बोलते हैं इसको, और संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में बहुत सारे इसके नाम हैं। जैसे पैरूक हुआ, दृढ़ बीजम हुआ, बहुबीज हुआ। ठीक है, तो हिंदी भाषा में इसको अमरूद बोलते हैं, जामफल भी बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये जो अमरूद होता है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अमरूद के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से आपके लिए ये स्वास्थ्य लाभ आपको प्रदान करता है। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं अमरूद के बारे में। अमरूद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसका अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो अमरूद से आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो दुरुस्त होती है। आपकी जो पेट की जो कब्जियत की जो समस्या होती है उससे निजात मिलती है। तो अमरूद बहुत ही अच्छा फल है, इसको आपको ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों। और ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा आता है, सर्दियों का इसको फल माना जाता है। लेकिन आजकल तो आपको हर मौसम में मिल जाएगा, क्योंकि आजकल सभी मौसम में सारे फल मिल जाते हैं। लेकिन जिस मौसम में जो फल उगता है उस मौसम में ही उस फल को खाने से वो ज़्यादा प्रभावी होता है। कोल्ड स्टोरेज के अगर आप फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वो क्या है, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमेशा जिस ऋतु का जो फल हो उस ऋतु में उसी फल को खाना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो साथियों, जो ये अमरूद का फल है, जो गुआवा का फल है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्वास्थ्य लाभ देता है। इसको आप एक फल नहीं कहिए, इसको कहिए आप एक अमृत फल। जी हाँ दोस्तों, अमृत फल इसको कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा उच्च स्थान होता है और अमरूद से आप बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको बहुत सारी बीमारी होती हैं तो अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में और घरेलू नुस्खों में। तो घरेलू नुस्खों की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपकी खांसी में काम आता है और जो है पेट की कब्जियत को भी ये ठीक करता है। अब खांसी में किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आधा अध पका फल लेना है। यानी अमरूद का जो फल हो पूरी तरीके से पका नहीं हो और पूरी तरीके से कच्चा नहीं हो, अध पका हुआ होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए। अब इस अध पके अमरूद के फल को लेके आपको क्या करना है, बीच में से काटना है, 2 फाँक करना है। और बीच में से काटने के बाद दोस्तों आपको इसमें सेंधा नमक मिलाना है और सेंधा नमक मिलाने के बाद इसको आपको गर्म करना है, इसको आपको सेकना है। और इसको भूनने के बाद, इसको मतलब पूरी तरीके से आपको नहीं भूनना है, इसको आधा भूनना है, अध पका भूनना है इसको। और जब आधा भुन जाए तब आपको इसका सेवन करना है। और इसका सेवन करने से कितनी भी पुरानी खांसी होती है तो वो ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ आपको अमरूद का सेवन करते समय इनके बीजों को कभी भी पूरी तरीके से नहीं चबाना होता है, इनको आपको साबुत ही निगल जाना होता है। क्योंकि अमरूद के बीज जैसे ही हम साबुत निगलते हैं तो हमारे पेट की कब्जियत को सही करता है। तो इसलिए ये अमृत तुल्य फल है और इसको आयुर्वेद में बताया गया है कि जब भी आप अमरूद का सेवन करें तो उसके बीजों को पूरी तरीके से आपको नहीं चबाना है। तो जब आप अमरूद खाएंगे तो खाते समय थोड़े बहुत बीज आप चबा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आपको, जिस तरीके से आप भोजन करते हैं 32 बार आप भोजन को अच्छी तरीके से चबा के उसको ग्रहण करते हैं, तो उस तरीके से आपको अमरूद के फल का सेवन नहीं करना। अमरूद के फल का, जब भी आप अमरूद के फल का सेवन करें तो बीजों को आप निगल जाएं। इससे बहुत बड़ा आपको लाभ मिलता है। अमरूद से जो बीज आपके साबुत अंदर जाते हैं वो आपकी पेट की कब्जियत को सही करते हैं, आपके पेट के दर्द को भी सही करते हैं। कच्चा अमरूद खाने से और ज़्यादा खाने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बिल्कुल जो कच्चा अमरूद हो उसका सेवन नहीं करें, उससे आपके पेट दर्द हो सकता है। मित्रों, इस अमरूद के फल को बहुत ही अमृत तुल्य माना गया है। इसको त्रिदोष नाशक माना गया है। त्रिदोष इससे दूर होते हैं इसका सेवन करने से। और इसका संस्कृत में जैसा आपने नाम सुना दृढ़ बीजम, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं इसको दृढ़ बीजम बोलता हूँ। दृढ़ बीजम बोलने का मतलब है इसके जो बीज होते हैं वो दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये दृढ़ बीजम का जो फल है ये अमृत तुल्य फल है। इसका सेवन करने से हर किसी की बीमारी में ये लाभ देता है। तो इस दृढ़ बीजम के फल को, इस अमरूद के
फल को हर कोई सेवन कर सकता है, चाहे वो मधुमेह का ही रोगी क्यों ना हो, क्योंकि मधुमेह के रोगी में जो है मीठा नहीं खाना होता है, लेकिन अमरूद इतना ज़्यादा भी मीठा नहीं होता है मधुमेह के रोगियों को कुछ नुकसान हो, इसलिए इसको कुछ अनुपात में मधुमेह के रोगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों को सही करता है, बहुत सारी बीमारियों में अलग अलग आपको तुलना में इसको लेना होता है, तो अलग अलग तुलना में आप लेकर के इसको और बहुत सारी अपनी बीमारियों को जो है ठीक कर सकते हैं। मित्रों, अमरूद के फल में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं। अमरूद को आयुर्वेद में दाहनाशक माना गया है। दाहनाशक क्या होता है? जिनके हाथ पैर में जलन होती है वे अमरूद का नियमित रूप से सेवन करें, इससे आपके हाथ पैरों की जलन के साथ ही पूरे शरीर की जो आपकी जलन होती है वो शांत होती है। तो अमरूद का फल आपके लिए बहुत ही अमृत तुल्य है। इसका सेवन करने से आपके जो पेट की कब्जियत सही होती है, आपके जो है दाह की जो प्रॉब्लम होती है वो सही होती है, दाह नाशक माना जाता है इसको। और फोड़े फुंसियों में भी अमरूद का बहुत सेवन किया जाता है। साथ ही साथ इसकी पत्तियों का भी फोड़े फुंसियों पर और जो है लेप करने से लाभ मिलता है। तो अमरूद का जो फल है, धड़ बीजम का जो फल है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और जैसा कि हमने बताया कि अमरूद का सेवन करते समय आपको इनके बीजों को नहीं चबाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमरूद को तो आपको चबाना है, क्योंकि दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़े। साथियों, ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़े, अन्यथा क्या होता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको बुखार हो सकता है। तो दांतों का काम दांतों को करने दें और आंतों का काम आंतों को करने दें। अगर दांतों का काम आंत करेंगी तो आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद में कि दांतों का काम दांतों को करने दो और आंतों का काम आंतों को करने दो। ऐसा ना हो कि दांतों का काम आंतों को करना पड़े और आंतों पर जोर पड़े और आप बीमार हो जाएं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अमरूद का सेवन मित्रों आप अपने खांसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया। साथ ही साथ अगर आप अपच से परेशान हैं तो उसमें भी अमरूद का सेवन कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया है कि खांसी में आपको ये भून कर सेंधा नमक मिलाकर आपको इसका इस्तेमाल करना है, आपको इसका सेवन करना है, उसी तरीके से अगर आपको अपच है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको कब्जियत है, आपके पेट में परेशानी रहती है, तो आप उसी प्रकार से अमरूद का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपको फल खाना है तो आप जो है खाना खाने से पहले फल खाएं। अमरूद को ही नहीं, किसी भी फल को आप खाएं तो खाना खाने से पहले खाएं। इससे आपको शरीर में ज़्यादा ये लगता है, ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है किसी भी फल का सेवन करने से। तो साथियों, आज था अमरूद का फल, जिसका हमने आपको उसके आयुर्वेदिक गुण बताए, आपको बताया कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। विभिन्न आपके रोगों में और विभिन्न विभिन्न आपकी बीमारियों में अमरूद का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं, खांसी को ठीक कर सकते हैं, अपच की जो परेशानी उसको भी दूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अमरूद के आपको स्वास्थ्यवर्धक औषधीय गुण पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हमारे चैनल पर स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित वीडियो आपको मिलते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, घंटी बटन को प्रेस करने का, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो ये आप ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे और लोग भी अपनी बीमारियों को ठीक करें, वो भी स्वस्थ रहें, तन मन सुखी रखो, क्योंकि पहला सुख जो है निरोगी काया होता है। पहला सुख निरोगी काया के लिए आपको आयुर्वेद को अपनाना है, आपको योग को अपनाना है, आपको नियमित योग करना है। तो आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, अपने आसपास की सफाई रखें, अपने मित्रों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और स्वास्थ्य की जानकारी लेके आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।